हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, वो अच्छे से रहें। आप अपनी शादी को ऐसे तोड़ देते ना जैसे एक सूखा तिनका है बस। सच मैं बता रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जनरेशन बहुत ख़राब है। जो राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना और व्यस्त रहना। तो अभी शाम के 4 बजे, आज सुबह से काम पे व्यस्त थी क्योंकि दिवाली है, तो दिवाली की सफाई सभी घरों में आजकल चल रही है। तो बहुत सारा काम किया, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। सोच रही थी अब वीडियो बनाऊँ और तब वीडियो बनाऊँ, क्योंकि काम करते करते भी अगर वीडियो बनाती ना तो फिर क्या होता है, वीडियो के चक्कर में वो काम भी रुक जाता है, वीडियो बनाने के धुन में रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, अभी ऐसी वीडियो नहीं बन पाएगी। आजकल शादी का सीज़न मतलब शुरू हो भी गया है, कहीं कहीं पर देव उठानी एकादशी आती है तो उस दिन से ये शादियों का सीज़न शुरू होता है। लेकिन बातचीत होती है आजकल शादी के लिए, जिसे लड़का लड़की देखना होता है, तो वो नवरात्रि जब शुरू हुए थे तब से ये काम शुरू हो गए। तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि आपके घर में अगर आपके बच्चों की शादी है, शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर बेटा के लिए बहू ढूंढ रहे हैं, बेटी के लिए दामाद ढूंढ रहे हैं, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। आज मैं फिर से कहना चाहूँगी, जैसे कि आजकल के नौजवान जो बच्चे हैं हमारे, वो शादी कर रहे हैं, तो बहुतों की शादी जो है 1 साल भी नहीं चलती, किसी की तो 6 महीने ही नहीं चल रही है, किसी की 2 साल बाद, किसी के 10 साल बाद। मतलब बहुत दिक्कतें आ रही है सुनने में। तो अपने जीवन का अनुभव प्लस जो अपने आसपास के लोगों को मैं देखती हूँ, सुनती हूँ बातें, उनके विचार को समझ पाती हूँ, तो उसके उन बातों को सुनने के बाद मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, वैसे तो कोई भी पेरेंट्स ऐसा ना चाहेंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है ख़राब हो, उनकी शादी जो है ख़तरे में रहे। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, वो अच्छे से रहें, अपनी जो एक नई ज़िंदगी शुरुआत है उस ज़िंदगी की शुरुआत को बहुत हंसी खुशी से शुरू करें और हंसी खुशी उनकी ज़िंदगी सारी निकले। लेकिन जो आज का समय है ना, बहुत चेंज आ गए। एक तो समय बदल रहा है, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, लेकिन पढ़े लिखे जितने हैं ना उतने वो अनपढ़ों से भी बिल्कुल बेकार काम कर रहे हैं। इससे तो अनपढ़ अच्छे हैं। अनपढ़ ये तो है, कम से कम उनको कागज़ी ज्ञान नहीं है, अपना जो उन्होंने सफ़र तय किया है उसका अनुभव तो उनके पास रहता है ना। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे बच्चे अपनी शादी को ऐसे तोड़ देते ना जैसे एक सूखा तिनका है, बस तोड़ दिया, ख़त्म। भाई ऐसा नहीं होता। आप अपने माता पिता की जो उन्होंने सपने देखे थे, उन सपनों के बारे में सोचो। एक नया दंपति शादी करके घर में आता है, उसके बाद उनके जीवन में एक बच्चा आता है, 2 बच्चे आते हैं, उनकी जो है फैमिली बन जाती है। फिर उन बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे वैसे पेरेंट्स के सपने भी बढ़ते जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि पेरेंट्स का ये सपना होता है कि अब हमारा बच्चा बच्ची शादी लायक हो गया, तो वो बच्चा ही जो है अपने माता पिता का रिश्ता बढ़ाता है। उनका सपना होता है कि हम समधी समधन बने। समधी समधन बनने के बाद उनका सपना होता है हम दादा दादी नाना नानी बने। तो इस तरह संबंध जो है, फैमिली जब बढ़ती है तो उसी में बनता है। अब क्या होता है कि आजकल के बच्चे 30-35 साल से पहले शादी नहीं करना चाह रहे। ऐसा कोई नहीं चाहेगा। मैं तो ये कहती हूँ भैया, शादी करनी है समय पर करो, नहीं करनी है तो मत करो। अब ये मत करो का जो उनका नहीं, शादी नहीं करने का भी जो एक उनका ये है ना बहाना, वो वही जान सकते हैं कि ये बहाना कैसी है। कि एक 30-35 साल के बाद शादी करने की कोई उम्र है भला? आप लोग बताइए। जिसको पढ़ना है, जिसको आगे बढ़ना है, तो वो शादी करने के बाद भी ये चीज़ कर सकता है। भला उनको कौन डिस्टर्ब करता है? बताओ, आजकल अगर लड़कियां पढ़ना चाहेंगी बहू, तो किसी के सास ससुर मना करेंगे? ये वो ज़माना अब नहीं है कि जिस ज़माने में खेती में उनको घसीटा जाता था, मिलो करो ये काम करो, घर में उनको सारा काम करवाया जाता था। ऐसा आज का ज़माना नहीं है। 90 के दशक से पहले या 90 तक जो महिलाएं थी, यानी कि मैं तो ये कहूँगी कि हमारी जनरेशन इतनी ख़राब जनरेशन है ना हम लोगों की। सच में हम मतलब शादी करके ससुराल में आए, वहाँ भी डरे, और हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि अब जो हमारे बहुआं आ रही हैं हम उनसे भी डर के रहते हैं।
मतलब डर के नहीं, मतलब उनके लिए हमारे मन में सम्मान है कि भाई हमारे साथ जो हुआ, हमारे बहुओं के साथ, हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, ये खुश होके जिए, इनकी जो ज़िंदगी है ये अच्छे जिए, उसको काटे नहीं ज़िंदगी को। तो हमारा सच में बता रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जनरेशन बहुत ख़राब है। जो हमारे माता पिता की या हमारे दादा दादी की, दादी नानी की ज़िंदगी थी ना, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। वो उनकी उम्र शादी के लायक नहीं थी, पहले उनकी शादी हो गई थी, तो उनको घर में एक अपने बच्चों की तरह उनके सास ससुर ने पाला, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बड़े हुए। तो उनके साथ उनका संबंध, चाहे उनको गाली गलौज देते थे, डांटते थे, जो कुछ भी करते होंगे, तो उनका संबंध उनके साथ वैसा वाला था। मैं तो कहती कि वो सास ससुर बहुत अच्छे थे, जो 6-7 साल की बच्ची को घर में लाते थे बहू बना के, लेकिन अपने बेटे को और बहू को वो पालते थे। लेकिन हम जब आए, हम 17-18 साल में हमारी शादी हो गई, ना हम इधर के न रहे ना हम उधर के रहे। तो हमारे साथ एकदम से ऐसा हुआ कि सब कुछ घर का जो भी कारोबार होता वो सब सौंप दिया गया, और भाई करो, चाहे वो करना आता है नहीं आता। क्योंकि हम ऐसे आधे अधूरे ज्ञान वाले हैं कि जैसे स्कूल की पढ़ाई करी और स्कूल की पढ़ाई छूटी, उसके 1 साल बाद या 6 महीने बाद ही हमारी शादी कर दी गई। तो ना तो हम घर के काम में निपुण रहे, ना हम स्कूली पढ़ाई के उसमें निपुण रहे। तो जो आज की जनरेशन है, पढ़ी लिखी है और उनकी ज़्यादा उम्र में भी शादी हो रही है, तो मैं उन पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, और अगर आपको आपके बच्चे बोले कि हमारे लिए दूल्हा ढूंढे या दुल्हन ढूंढे, तो आप गोरा काला, सूरत बदसूरत ऐसा कुछ ना देखें। आप उनके व्यवहार और विचार मिल रहे नहीं मिल रहे, ये आप ज़रूर देखना। क्योंकि अगर 2 लोगों के व्यवहार विचार मिलेंगे ना, तो उनकी ज़िंदगी कटेगी नहीं, उनकी वो ज़िंदगी जिएंगे। अगर व्यवहार विचार नहीं मिले तो ज़िंदगी काटने वाली बात हो जाएगी। तो ये समय वो ऐसा नहीं है कि जो ये कहेंगे कि हमें ज़िंदगी काटनी है, भाई बिल्कुल भी नहीं। वो तो 1 साल में सूखी लकड़ी की तरह शादी के बंधन को तोड़ देते हैं, 6 महीने में ही तोड़ दे रहे हैं, 2 साल में तोड़ दे रहे हैं। तो आप ये बताओ, जिन माता पिता का सपना इतने साल, 30 साल जिन्होंने इंतज़ार किया, 35 साल जिन माँ बाप ने इंतज़ार किया, अगर 6 महीने में, साल भर में उनके बच्चे शादी को तोड़ देंगे तो उनको कैसा लगेगा। तो इसलिए मैं उन बच्चों से भी विनम्र निवेदन है कि ऐसा ना करें भाई। शादी पवित्र बंधन होता है, इस बंधन को बनाए रखना। क्योंकि जहाँ पर 2 बर्तन होते हैं, अगर वो टकराएंगे, साथ में रहेंगे तो टकराएंगे, आवाज़ भी आएगी। अब एक बर्तन है या एक हाथ, ये एक ही हाथ से कोई ताली बजेगी? जब दोनों हाथ मिलेंगे तभी तो ताली बजेगी ना। तो माता पिता भी है, मान लिया, मियाँ बीवी किसकी नहीं होती है? ऐसा तो कोई भी आज तक नहीं होगा जिनकी कि हस्बैंड वाइफ की थोड़ा बहुत तू मैं नहीं होती होगी। भाई जब 2 जने घर में रहेंगे, 4 लोग रहेंगे, 6 लोग रहेंगे, तो वहाँ पे कहा सुनी भी होगी, प्रेम भी होगा, प्यार भी होगा, क्रोध भी होगा, अपनापन भी होगा, सब कुछ होगा। तो व्यवहार और विचार मिलाएं। व्यवहार का मतलब है जैसे एक को घूमने का शौक़ है और एक को घूमने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं है। एक खाने का शौकीन है, एक को खाना खाना पसंद ही नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जब उनकी 4 चीज़ें ऐसी होंगी कि बिल्कुल नहीं मिलती हैं, तो उनकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। कम से कम 2-4 चीज़ें तो ऐसी हों जो उनकी मैच हो रही हों, ताकि उनकी ज़िंदगी आगे अच्छे से निकले, वो अच्छे से उस ज़िंदगी को जिए। तो ऐसा अपने बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढें। और बच्चों से भी निवेदन है कि शादी के बंधन को ऐसे सूखी लकड़ी की तरह ना तोड़ें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो ख़राब होगी, लेकिन आपकी वजह से आपके जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी ज़िंदगी और भी ख़राब हो जाएगी। एक, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे जिया है, क्योंकि ये जो ज़िंदगी में बदलाव आए हैं ना, अभी 10-15 साल से ही आए हैं। क्योंकि 10-15 साल पहले इंसान के पास ना इतना पैसा था, ना इतना सुविधा थी। तो जिन लोगों ने अपने बच्चों को कष्ट से पाला है, अब उन लोगों ने ये सपना देखा अपने बच्चों की शादी करने का, और शादी इस तरह टूट जाएगी, इस तरह उनके जीवन खराब हो जाएगा, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं, दुल्हन ढूंढ रहे हैं,
तो उनके व्यवहार और विचार को ज़रूर मैच कराएं, ताकि ना तो आपके बच्चों को कष्ट आए, ना उनकी जीवन शैली को देख के आपको कष्ट आए। तो मेरा यही निवेदन है आप लोगों के लिए, और आप सब लोग भी इस बात को जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को शादी के लिए मनाना सबसे बड़ी बात हो गई है, क्योंकि जब तक वो हाँ नहीं बोलते हैं तब तक हम, ऐसा तो है नहीं कि भी बहू को कहीं से पकड़ के घर में ले आए, या फिर अपने बेटी के दामाद ढूंढ रहे तो उसको पकड़ के कहीं से ले आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब तक बच्चे हाँ बोलेंगे तभी तो ये हो पाएगा। लेकिन जब बातचीत चलती है तो मन करता पता नहीं कब शादी होगी, कब शादी होगी, लेकिन वो वक्त भी बहुत जल्दी आ जाता है। शादी भी हो जाएगी, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आजकल डर डर के हर दिन निकलता है कि पता नहीं बच्चे कैसे करेंगे, पता नहीं बच्चों ने क्या सोचा है, पता नहीं बच्चों की कैसी चलती होगी, कैसी बनती होगी। ये चिंताएं आजकल के हर पेरेंट्स को खाई जाती है। मैं तो ये कहती हूँ भैया, अगर बहू घर में आ रही है, मैं तो यही कहती हूँ कि सास ससुर को वो पूछे ना पूछे, अपने पति को, अपने पत्नी को आपस में आप पूछें, आपस में आप प्रेम से रहें, ये सबसे खुशी की बात होगी। क्योंकि सास ससुर है, चाहे बेटी के हैं चाहे बेटे के, बहू के हैं, दोनों के लिए मैं कह रही हूँ कि उनने सपना देखा है बेटी को दामाद मिले और बेटे को बहू मिले, है ना। अगर उनकी ज़िंदगी अगर गड़बड़ चलेगी तो सास ससुर को क्या सुख देना, क्या उनकी देखभाल करना, भैया कुछ भी नहीं। जब तक अपने हाथ पैर चलें तब तक अपना सब जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्त रहेंगे। जिस दिन कोई दिक्कत आ जाएगी तो उस दिन तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप अगर नया रिश्ता कहीं पर ढूंढ रहे हैं, नया रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा अपने घर में खुशियाँ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको देख के, विचार के, सोच के नया रिश्ता बनाने की सोचना। जल्दीबाजी में किया हुआ काम कभी भी अच्छा नहीं होता है। सोच के, समझ के, और बाकी जो भाग में लिखा है उसको तो कोई नहीं देख सकता, वो तो सिर्फ उसके हाथ में है। लेकिन अपने तरफ से अच्छा बेस्ट करने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।